गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत नु मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज हम इस सत्संग में 3 सत्संग सुनेंगे। तो आइए संगत जी, सत्संग की शुरुआत करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमें सत्संग को हमेशा पूरा और ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के हर शब्द में हमारे लिए ब्लेसिंग छुपी होती है और कोई ना कोई मैसेज भी जरूर होता है। इसलिए संगत जी, सत्संग को कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो आइए संगत जी, पहले सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आपके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग पिछले महीने का है। मैंने कभी भी गुरु जी का सत्संग अटेंड नहीं किया था, लेकिन मुझे इस बार गुरु जी का सत्संग अटेंड करने का मौका मिला। इसके लिए गुरु जी का लख लख बार शुक्राना। जहाँ मेरे साथ का कोई नहीं था, मीन्स मैं अकेली गई थी यहाँ से, बट मुझे डर लग रहा था बहुत कि मैं अकेले जा रही हूँ, कैसे जाऊँगी वहाँ, कौन, मतलब होता ही अगर आप पहली बार कहीं जाते हो और कोई आपके जान पहचान का नहीं होता है। तो फिर मैंने सब कुछ गुरु जी पे छोड़ दिया था। मैं कहा गुरु जी, आप ही मुझे लेके जाओगे और आप ही संभालना सब कुछ। फिर तो मैंने ओला करी। ओला जब करी तो उसमें सरदार जी थे, जो ओला के ड्राइवर थे वो सरदार जी थे। तो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे गुरु जी के दरबार में पहुंचाया। और मैं जब वहाँ गई तो संगत जी, इतना अच्छा दरबार सजा था गुरु जी का, और वहाँ जाके इतना अच्छा लगा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं पहली बार गुरु जी का सत्संग अटेंड कर रही हूँ। जब वहाँ गए, सबसे पहले हमने वहाँ अपने जो शूज़ वगैरह वो उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था। उन्होंने एक अपना पॉली दिया था, उस पॉली पे नंबर लिखे हुए थे और इसमें अपने जो भी आपके फुटवेयर्स थे वो वहाँ जमा करने थे और वो आपको टोकन दे रहे थे उसी नंबर का। फिर हम गए अंदर, वहाँ हमें चंदन टीका लगा और जब वहाँ गई, ऐसे जैसे गई मुझे इतनी फ्रेगरेंस आई, और जितनी देर सत्संग होता रहा और मुझे बीच बीच में गुरु जी की फ्रेगरेंस आ रही थी और इतनी अच्छी फ्रेगरेंस आ रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। और मैंने फर्स्ट टाइम गुरु जी का सत्संग अटेंड किया और मुझे इतना अच्छा लगा। वहाँ उनके जो सेवादार थे वो इतने अच्छे से हर चीज़ हैंडल कर रहे थे सारे, मतलब उन्होंने अरेंजमेंट इतना अच्छा किया था। और गुरु जी का दरबार फूलों से इतने अच्छे से सजाया था, मतलब ऐसा लग रहा था बस यहीं बैठे रहे। और उन्होंने पहले हमको जल प्रसाद दिया, फिर चाय प्रसाद, पकौड़ा प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और कड़ा प्रसाद। ये टाइम पे मतलब आके आप जहाँ पे हम बैठे थे वहीं पे दे के जा रहे थे उनके सारे सेवादार। और बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ जाके, ऐसा मन खुश हो गया कि हाँ गुरुजी, आपने मुझे अपने सत्संग में बुलाया। मुझे गुरुजी का मैं गुरुजी के सत्संग में जो गुरुजी ने मुझे बुलाया, इसके लिए गुरुजी आपको बहुत बहुत बार शुक्राना। गुरुजी, बस आप मुझे ऐसे ही अपने सत्संग में बुलाते रहें। और फिर वहाँ बहुत अच्छे से सत्संग हुआ, वेलकम बैंड और काफ़ी चीज़ें गुरुजी के जो सत्संग हुआ जिन्होंने किया था। और वहाँ पे बहुत अच्छे से अरेंजमेंट था, हर चीज़ का अरेंजमेंट था। फिर उसके बाद सत्संग के बाद फिर लंगर प्रसाद भी था वहाँ, मैं फिर लंगर प्रसाद करके आई और मुझे इतना अच्छा लगा। और गुरुजी, आप ऐसे ही मुझे अपने सत्संग में बुलाते रहना। आपका बहुत बहुत बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि, अपना आशीर्वाद ऐसे बनाए रखना गुरुजी।
सबके सर पे अपना हाथ बनाए रखना गुरुजी, हमेशा हमारे अंग संग रहना गुरुजी। संगत जी, अब मैं यहीं पे अपना संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु। आइए संगत जी, अगला सत्संग सुनते हैं। जो गुरुजी की संगत है आंटी जी, जो भी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, तो आइए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। आंटी जी जय गुरु जी। संगत जी, है मेरा चौथा सत्संग है। जैसे कि संगत जी, मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मेरी शादी को चौथा साल लग रहा है, लेकिन मेरे कोई बेबी नहीं है, जिस कारण मुझे मेरे ससुराल वाले परेशान करते हैं। मेरी सास ताने देती है, लड़ती है, झगड़ती है। मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी हमें एक बेबी दे दो। जिस दिन से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैं यही अरदास कर रही हूँ संगत जी। संगत जी, गुरुजी से मैं दिसंबर में 2023 में जुड़ी थी और मेरी गुरुजी से ही अरदास थी कि हमें बेबी दे दे। संगत जी, 4 साल में मुझे कभी कंसीव नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन से गुरुजी से जुड़ी थी, मुझे विश्वास था कि गुरुजी मेरी झोली जरूर भरेंगे। और संगत जी, 4 महीने बाद ही मुझे कंसीव हुआ। गुरुजी की कृपा से मैं बहुत खुश थी, लेकिन संगत जी, कुछ ऐसे हुआ कि 2 महीने बाद ही मेरा मिसकैरेज हो गया, जिस कारण मैं बहुत दुखी हुई और मैं बहुत टूट गई। लेकिन थोड़ी खुशी ये थी कि गुरुजी के जुड़ने के बाद 4 साल में कम से कम मुझे कंसीव तो हुआ। जो मुझे ताने मारते थे बच्चे के लिए, कोई बांझ कहता था, कोई कुछ कहता था, उससे थोड़ा मुझे वो छुटकारा मिल गया। अब कोई ऐसी बात नहीं कहता और मुझे गुरुजी पे विश्वास है कि वे जल्द ही दोबारा से मेरी खाली झोली भरेंगे। मिसकैरेज होने के बाद संगत जी, मैं बहुत टूट चुकी थी, बहुत दुखी रहने लगी। घर में झगड़े भी होने लगे। फिर गुरुजी की मैसेज आने लगा कि मैं बेटी तुझे 2 खुशियाँ दूंगा, 1 नहीं 2 खुशी दूंगा। मैं सोचने लगी कि क्या खुशी होगी। तो कुछ दिन के बाद मेरे अंकल जी ने बाहर अचानक घूमने का प्लान किया। वह मुझे हरिद्वार घुमाने के लिए ले गए। संगत जी, जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं गुरुजी का नाम जपते जाती हूँ, मंत्र जाप। जब हम हरिद्वार जा रहे थे तो मुझे पूरे रास्ते बटरफ्लाई, हर कलर की बटरफ्लाई दिखाई दी। मैंने देखकर जय गुरुजी बोला और रास्ते में माहौल भी दिखाई दिया, जय गुरुजी। और जब हम उधर से आ रहे थे हरिद्वार से, तो एक कार पर जय गुरुजी लिखा हुआ था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी हमारे अंग संगी है, आते समय भी जाते समय भी। और हरिद्वार की गंगा माँ के बहुत अच्छे दर्शन हुए। हरिद्वार घूमने से मेरा मन थोड़ा खुश हुआ संगत जी। और दूसरी खुशी ये है, जो बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे थे वो अब थोड़े कम है। गुरुजी की कृपा से धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, मुझे विश्वास है। संगत जी, कुछ दिनों से मेरी हेल्थ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मुझे पेट की बहुत समस्या हो रही है। गुरुजी से अरदास है, विश्वास है कि वह सब ठीक कर देंगे, सब अच्छा कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं यह सत्संग गुरुजी के सामने बैठकर कर रही हूँ। सत्संग बोलने में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो संगत जी, गुरुजी मुझे माफ करना।
ओम मैं मंत्र जाप के बाद अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनते हैं जो गुरुजी की संगत है। अंकल जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम कमल है, मैं देहरादून से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि समय निकाल कर शुक्राना कर, तो मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी को मानता हूँ और मेरी आंटी गुरु जी से इतना नहीं जुड़ी है। मैं देहरादून से हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं। मेरी आंटी और मेरे मन में कहीं ना कहीं एक कंप्लीट फैमिली का मन था, एक बेटी और एक बेटा हो। लेकिन गुरु जी की कृपा से मेरी 2 बेटियां ब्लेस हुई है। वो माता रानी को मानती है मेरी आंटी, और मैं गुरु जी को मानता हूँ। एक दिन 2023 को महानवमी का दिन था। मैंने गुरु जी के मंदिर जाने का प्लान बनाया, गुरु जी के दर्शन करने के लिए। मैंने अपने घर वालों को बोला, गुरु जी के दर्शन करने के लिए बोला। तो मेरी आंटी और मेरी 2 बिटिया और मेरी माँ मेरे 23 अक्टूबर 2023 को कन्या पूजन के बाद हम गुरु जी के दर्शन के लिए देहरादून से दिल्ली गए। जब हम दिल्ली गए, वहाँ हमने गुरु जी की कृपा से हम सब ने गुरु जी के दर्शन किए, लंगर प्रसाद लिया और हम उसी दिन घर वापसी आ गए। मेरी आंटी ने अपने मन में गुरु जी से प्रार्थना की और अपने मन में कहीं ना कहीं उस ख्वाहिश थी कि एक बेटा हो जा, मेरी कंप्लीट फैमिली होती। जब हम सब दर्शन करने के बाद घर आए, उसके 1 महीने के बाद मेरी आंटी प्रेग्नेंट हो गई और हम दोनों 2 बेटे के बाद तीसरे बच्चे की प्लानिंग का कुछ उम्मीद नहीं किए थे। लेकिन वही है ना कि गुरु जी के दर्शन के बाद जो मन में ख्वाहिश रह जाती है वो जरूर पूरी होती है। वही कृपा से, गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की ब्लेसिंग से, गुरु जी की कृपा आशीर्वाद से हमें 22 जुलाई 2024 पहले सोमवार को, सावन के पहले सोमवार को हमें बेबी बॉय ब्लेस, जिससे मेरी आंटी और मेरा पूरा परिवार गुरु जी की कृपा और महिमा का उनके एहसास हुआ। और तब से मेरी आंटी और मेरा सब परिवार गुरु जी को मानने लग गए। हम सब परिवार वालों की तरफ से गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, लख लख शुक्राना मेरी कृपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरी कृपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी कृपा, जो आपने मेरे को एक कंप्लीट फैमिली, एक बेटे के रूप में ब्लेस किया। अब मैं, मेरी बेटियां, मेरा पूरा परिवार, मेरी आंटी गुरु जी के दर्शन, गुरु जी का शुक्राना करने के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं, बड़े मंदिर। और मैं चाहता हूँ कि गुरु जी जल्द से जल्द हमें बड़े मंदिर अपने दर्शन करने के लिए बुलाएं और अपना आशीर्वाद दें। मेरी बेटी को, मेरी बेटियां को अपना आशीर्वाद दें और हम उनका शुक्राना करना चाहते हैं बड़े मंदिर जाके। गुरु जी मेरी बेटियां, मेरे परिवार को, मेरे बेटे को सदा अपने चरणों में रखना, अपनी कृपा आशीर्वाद बनाए रखना। मेरे बेटे बेटियां को अपने चरणों में जगह देना गुरु का, अपनी कृपा आशीर्वाद बनाए रखना। मेरे पूरे परिवार पे, मेरे पूरे सभी संगत परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरु का। ऐसे ही सबको ब्लेस करते रहना, जिनकी भी जो ख्वाहिश होती है मन में। गुरु जी जल्दी दर्शन देना, हम बड़े मंदिर आना चाहते हैं आपका शुक्राना करने के लिए। मेरा पूरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे आंटी, हम सब आना चाहते हैं। प्लीज जल्द से जल्द हमें बड़े मंदिर अपने दर्शन के लिए बुलाना। शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। लख लख शुक्राना करना चाहता हूँ गुरु जी का, कोटि कोटि शुक्राना करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे बेटा, पूरी कंप्लीट फैमिली मुझे ब्लेस की है। उनके अपने शब्दों को अब यहीं विराम करना चाहता हूँ गुरु जी के मंत्र के जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु का, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। लव यू गुरु का।